भगवत गीता का श्री प्रभुपाद की श्रेयान् द्रव्यमया त्यक्त्वा ज्ञानायज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तत् श्रेयान् श्रेष्ठ द्रव्यमयात संपत्ति के ज्ञात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले सर्वम सभी कर्म अखिलम पूर्णत पार्थ हे पृथापुत यानी ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त होती है। ट्रांसलेशन हे परंतपा द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंत तोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ भी नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है तो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना वेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण। तो इस श्लोका में भगवान ने कंक्लूजन दे दिया है कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं। हमने श्लोका 25 से यहाँ ये 33 तक अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान से सुना है और लास्ट में भगवान ने हमें बता दिया कि कौन सा बेस्ट है। तो बेसिक से स्टार्ट करें। पहले हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ करने का मेन मकसद क्या है, भगवान ने यज्ञ क्यों इस भौतिक जगत में दिया हमें। तो इसका जवाब हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। अतः पुंभेर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागसा स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। हरितोषणम यानी भगवान की तुष्टि के लिए हमें यज्ञ करने चाहिए। क्योंकि हम इस जगत में क्यों भेजे गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर मी माइन, मैं मेरा और मुझे, ये अहंकार था, जिसके कारण जो हमारा नहीं है हम उसको भी भोगने की इच्छा रखते हैं। उसी कारण से हम इस धरती पर भेजे गए, मतलब इस भौतिक जगत में। जब हमारे अंदर ये प्रवृत्ति कम हो जाएगी तब हम भगवान से जुड़ सकेंगे। जैसे कि जो व्यक्ति अपने आप को बार बार शीशे में देखता है और सोचता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं में इतना ज्ञान है, मतलब मेरे को देख के लोग क्या सोचते हैं, वो हमेशा अपनी चिंता करता रहता है। तो वो खुद सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी वो उसके विचार केवल अपने तक सीमित होते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचता रहता है। वही जो डिवोटीज होते हैं वो सोचते हैं कि आज मैं भगवान के विग्रह को कैसे सजाऊं कि भगवान प्रसन्न होए, मैं क्या भगवान के लिए भोग लगाऊं, भोग बनाऊं। और वो डीटीज मतलब मंदिर में जाके परिक्रमा करते हैं, अलग अलग धामों में जाके यात्रा करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब हम परिक्रमा करते हैं भगवान की मंदिर में जाके, तो उसका मतलब भी मेन यही होता है कि हम भगवान को अपने पूरे लाइफ के सेंटर में रखते हैं।
भगवान के लिए ही हमारे सारे जो कार्य होंगे वो होंगे। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। जो मटेरियल वर्ल्ड में लोग होते हैं उनका मेन मोटिव होता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए और अपना ध्यान भगवान के ग्रेटिफिकेशन, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए लगाने के लिए हमें यज्ञ का ये प्रोसेस दिया गया है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो यज्ञ से ये जो हमारी मेंटालिटी है वो प्यूरिफाई हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। कौन सी मेंटालिटी? प्राइड वाली, आई मी माइन, सब मेरा है, मैं इसका राजा हूँ, या मैं प्रोप्राइटर हूँ, हर चीज का मैं मालिक हूँ। ये सारी जो मेंटालिटी है ना, इसी के कारण हम गिरे हुए हैं मटेरियल वर्ल्ड में। ये खत्म हो जाती है सैक्रिफाइस से, यानी यज्ञ से। अब जो डिवोटीज होते हैं वो भी तो वही कार्य करते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग करते हैं। डिवोटीज की लाइफ बहुत एक्टिव होती है, वो भी बैंक में जाते हैं, पैसे निकालते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड के लोग भी पैसे जाते हैं, निकालते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने लिए सामान खरीद के लाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि यहाँ डिवोटीज भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं उनको भगवान के बारे में नहीं पता, वो अपनी तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहीं से मटेरियल बॉन्डेज यानी कर्म बंधन में फंसना और कर्म बंधन से निकलना, भगवान की शरण में जाना, ये दोनों का डिफरेंस आ जाता है। बेशक से कर्म दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक बंधन का कारण बन रहा है और एक मुक्ति का कारण बन रहा है। अब यज्ञ जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ भी दे रखे हैं। जो जिस लेवल पे है उस लेवल के हिसाब से वो फॉलो कर सकता है यज्ञ को। लेकिन जो यज्ञ होते हैं उनके मेन 3 मोटिव होते हैं। पहला होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, दूसरा होता है नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना, और तीसरा होता है भगवान की सर्विस में लग जाना, भगवान की सेवा में लग जाना। भगवान की सेवा में लगना सबसे उच्च कार्य है जो मनुष्य कर सकते हैं, जो जीव कर सकता है, जीवात्मा कर सकती है। अब जैसे कि यज्ञ करते हैं तो बोलते हैं, मतलब हर श्लोका के बाद कि इंद्रियाय स्वाहा इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। इदम न मम मतलब मैं इनको ये समर्पित करता हूँ। जैसे यहाँ बोला इंद्रियाय स्वाहा, इंद्रिया के लिए, इंद्र मतलब इंद्र देव के लिए मैं ये समर्पित करता हूँ, ये मेरा नहीं है। इदम न मम, मैं भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित करता हूँ, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो जो यज्ञ का सबसे मोटिव पहला है सेंसेस को कंट्रोल करना। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। अगर ये मेरा नहीं है तो मैं क्यों इसको भोगने की इच्छा कर रहा हूँ? ये तो चोर की तरह मैं कार्य कर रहा हूँ ना। तो इस मेंटालिटी को हटाने के लिए पहला मोटिव हमारा यज्ञ का होता है कंट्रोल्ड सेंसेस, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। जैसे कि बहुत सारे मिलीनियर होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास सारी खुशी, अगर हम देखा जाए तो मटेरियल लेवल पर क्या उनको सही में वो खुशी मिल पाती है? बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जिन रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि मनी का, वो हमारा नहीं है। जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तब वो प्यूरिफाई हो जाएगा, और जब वो प्यूरिफाई हो जाएगा तब हम उसका यूज करेंगे, तो उससे कर्म बंधन नहीं होएगा और हम शुद्ध चेतना के साथ अपना जीवन आगे चला पाएंगे। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तब वो वहाँ पे लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, इतने बड़े बड़े रोड, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, इतने बड़े बड़े पार्क्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे स्टूडेंट्स है वो हिप्पी बन जा रहे हैं। जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं वो इतने सारे सुसाइड कर ले रहे हैं। यहाँ पे डिवोर्स रेट इतना ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पैसे तुम यूज कर रहे हो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो, उसको भगवान के शरण में, मतलब भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो, उसको केवल तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हो। जब हम किसी चीज को
अपना बना के उसका मतलब उसका भोग करने की कोशिश करते हैं तो उससे अच्छे फल नहीं निकल के आते, कर्म बंधन नहीं होता। तो इसलिए साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगते। प्रभुपाद जी अपनी बुक में बताते हैं कि इंसान खुद को जानवरों से बहुत ऊंचा समझता है, एक बहुत ज्यादा मॉडर्न बीइंग समझता है, इसलिए वो मतलब हर चीज का यूज भी करने की, जो भगवान जी ने रिसोर्सेज हमें दी है जैसे मिनरल्स वगैरह, मेटल्स वगैरह, वो उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, उसका उन्होंने ऑयल बना दिया, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां बड़ी स्पीड में चलती हैं, हम गाड़ियों से क्या कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बड़ी स्पीड से जा सकते हैं, वैसा पहले नहीं होता था। लेकिन इससे इसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन है ना, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों के। तो देखा जाए तो हमारे पास मतलब मॉडर्न चीजें तो है, हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है टेक्नोलॉजिकली, हमारे पास सारी चीजें आ रखी है, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? उसको यूज करके हम अपनी स्थिति को तो नहीं सुधार पा रहे, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे कर्म लोगों ने करना शुरू कर दिया कि अगला जन्म उन्हें इंसान का भी नहीं मिलेगा, जानवर योनि में मिलेगा। जबकि मेन जो मोटिव होना चाहिए डेवलपमेंट का, इंसान की योनि से मतलब उसका जो मेन मोटिव है वेदों को पढ़ के भगवान के बारे में जान सके, ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी भी चीज को हम भगवान को अर्पित नहीं कर रहे, उसको हम खुद की ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जब ये चेंज हो जाएगा तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं भैया शुभ लाभ, शुभ यानी लक्ष्मी जी लाभ, मतलब शुभ लाभ में अगर हम लक्ष्मी जी को देखें तो नारायण भी तो साथ है। जब नारायण साथ होते हैं तभी लक्ष्मी जी आती हैं, वरना लक्ष्मी जी का स्वरूप हमें पता है चंचल है, वो कभी इधर आते कभी उधर आते, लेकिन उनका मेन जो स्थान है रहने का वो तो नारायण के साथ ही है ना। वैसे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो लक्ष्मी जी है। जब तक हम नारायण को साथ नहीं लाएंगे, हरि नाम को साथ नहीं लाएंगे, तब तक हमारे अंदर डर ही बना रहेगा कि हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भगवान जी बताते हैं कि इंद्र से इंद्र गोप तक, इंद्र यानी सबसे ऊपर, यानी स्वर्ग के जो मालिक है इंद्र, से इंद्र गोप तक, इंद्र गोप एक बैक्टीरिया का नाम है, यानी सबसे छोटा जीव। इंद्र से इंद्र गोप तक सारे जो जीव है वो कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। मतलब इतनी ऊंची पोजीशन के बाद भी उनके अंदर हमारे से बहुत ज्यादा ज्ञान है, फिर भी वो कर्म बंधन के अंदर बंधे हुए। जब तक हमारे अंदर इच्छा रहेगी सेंस ग्रेटिफिकेशन की, तब तक हम कर्म बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा भगवान बताते हैं। और मेन पॉइंट इसमें यह है कि हमें जो सैक्रिफाइस करने, हमें जो यज्ञ करने हैं, वो ड्यूटी के तौर पर नहीं, प्रेम भगवान जी की सेवा के लिए करना है। ऐसा नहीं कि ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ। अब भगवान की भक्ति भी अलग अलग लेवल पे हो सकती है। पहला लेवल जब हमें डर लगता है कि मतलब पहला लेवल जब हमें लगता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान जी हमें रिटर्न में कुछ देंगे। अगर मैं भगवान की सेवा करूंगा तो मेरे को भगवान जी एक बड़ा घर ला के देंगे, अगर मैं सेवा करूंगा तो मुझे अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल है। उससे ऊपर वाला लेवल है कि जब हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, है ना, अगर मैंने भगवान की सेवा नहीं करी तो मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा, इसलिए मेरे को जाके प्रेयर करनी चाहिए। तो ये लेवल भी नीचे का लेवल हो गया। दूसरा लेवल है कि ये मेरी ड्यूटी है। अगर हम अपने आसपास देखें तो सूर्य फ्री में, भगवान जी हमें रोशनी दे रहे सूर्य की, अगर सूरज ना होगा तो हम जी भी नहीं पाएंगे। हवा, पानी, सब कुछ भगवान जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब खाना, खेत वगैरह, मतलब जो कुछ भी है हमारे पास आज, वो सब भगवान जी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बॉडी, ये शरीर भी तो कितना महंगा है। अगर हम किसी को ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए अपने हार्ट का या अपने लीवर का, तो वो फ्री में तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए लाखों लाखों रुपए देने पड़ जाएंगे। पर भगवान जी ने ये एकदम स्वस्थ शरीर हमें फ्री में दिया। तो इन सबको देख के हमारे अंदर एक फीलिंग आ सकती है कि हमारी ड्यूटी बनती है, भगवान जी ने हमें इतना कुछ दिया तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। उससे ऊपर का लेवल है
कि भगवान जी हमारे माता पिता है ना। अगर हमें उनके पास जाना है तो हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हम उनकी सेवा करें। सबसे ऊपर का लेवल आता है प्रेम का, जब हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए होता, जब हम कुछ नहीं देख रहे कि भगवान जी हमें ये देंगे या फिर भगवान जी हमें पनिश करेंगे। सबसे मेन मोटिव हमारा क्या हो जाता है कि भगवान की हमें सेवा करनी है, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं। तो वो सबसे ऊंचा लेवल होता है। तो जब हम यज्ञ को सेंस ऑफ ड्यूटी की बजाय, यानी ये मेरी ड्यूटी बनती है तो मैं करूं यज्ञ, इसकी बजाय जब हम प्रेम से भगवान की सेवा के लिए यज्ञ करते हैं तो उससे हमें उससे हमारी भक्ति ज्यादा आगे बढ़ती है, उससे हमारी जो मेंटालिटी है वो ज्यादा प्योर हो जाती है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक, केवल मैं अपने वर्ल्डली पोजेशन को सैक्रिफाइस कर रही हूँ, यानी मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो मैं दान में दे रही हूँ, या मैं धर्मशालाएं खोल दे रही हूँ, या मैं हॉस्पिटल बना, या लोग स्कूल्स बना रहे हैं। तो ये सब जो यज्ञ होते हैं जिसमें हम जैसे दान वगैरह करते हैं, तो ये थोड़े नीचे लेवल के होते हैं। और इसके पीछे का क्या होता है माइंडसेट कि अमीर लोगों का, कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे इन्हें अकेले नहीं भोगना चाहिए, है ना, मुझे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो ये यज्ञ तो है, सैक्रिफाइस तो है, लेकिन ये उच्च लेवल का सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि हमें इसके पीछे का मोटिव नहीं पता कि हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं। दूसरा जो यज्ञ होता है वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को गेन करने के लिए होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए होता है, जो भगवान जी ने इस श्लोक में पर्टिकुलरली कहा है कि ये ज्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि हमें इसके पीछे का मोटिव पता है कि हम जब यज्ञ करेंगे तब हम भगवान के बारे में जान सकेंगे, भगवान ने कैसे सृष्टि करी, भगवान जी का लेवल क्या, भगवान है कौन। तो इन सब नॉलेज को गेन करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो ज्यादा उच्च होता है। जैसे भगवान जी ने यहाँ पे कहा है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ यानी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को गेन करने के लिए, ज्ञान को गेन करने के लिए जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो उच्च है। अब जो यज्ञ होते हैं वो कुछ लोग डेमीगॉड्स के लिए करते हैं, यानी देवताओं के लिए करते हैं, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति के लिए करते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जब हम जो यज्ञ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए जो यज्ञ करते हैं। तो जो डेमीगॉड्स के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं उन लोगों को बहु ईश्वरवादी कहते हैं, यानी वो उनको ये पता होता है कि बहुत सारे भगवान हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, जैसा वेदों ने बताया। उनके पास थोड़ी सी कम नॉलेज होती है, वो मटेरियल बेनिफिट्स के लिए यज्ञ करते हैं कि अगर मैं इंद्र की पूजा करूंगा तो भगवान बारिश करेंगे, है ना, तो इंद्रदेव बारिश करेंगे। या जो भी प्रकार के जो देवताओं की पूजा करते हैं ज्ञान के लिए, शारीरिक सुंदरता के लिए, वो सारे जो यज्ञ आते हैं वो देवताओं के यज्ञ के अंडर आते हैं, और उसमें ज्ञान थोड़ा सा लेवल कम होता है क्योंकि हमें वहां भगवान के बारे में नहीं पता होता। दूसरा यज्ञ होता है जो इम्पर्सनलिस्ट, यानी जो ब्रह्म ज्योति को मानने वाले निर्विशेषवादी होते हैं, वो जो यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं ताकि वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उनमें लीन हो सके। उन्हें लगता है कि अलग अलग देवताओं की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, मेन परमेश्वर के बारे में तो नहीं पता होता, लेकिन उनकी ज्योति के बारे में पता होता है, ब्रह्म ज्योति, वो उसमें लीन हो जाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से यज्ञ करते हैं। और कभी कभी इन यज्ञों में जो इम्पर्सनलिस्ट यज्ञ करते हैं वो उसमें अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। वो अग्नि जो होती है, अग्नि वो भगवान की जीवा होती है, विष्णु भगवान की, और जो अग्नि कुंड होता है वो उनका मुख होता है, तो वो उस अग्नि कुंड में अपने शरीर को आहुति देके त्याग कर देते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। देवताओं के केस में लोग अपने पास जो पैसा होता है या जो भी उनके पास चीजें उन्होंने गेन करी होती है वो उसका त्याग करते हैं। जैसे जो यज्ञ होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें लगती है ना, पैसे लगते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस, खाना, अलग अलग खनिज पदार्थ, सब कुछ लगता है, तो वो सब डेमिगॉड्स के अंदर आता है। और तीसरा होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि
संकीर्तन यज्ञ सबसे ऊंचा यज्ञ, इसमें हम भगवान के नाम का जप करते हैं। भगवान के नाम का जप करना ही सबसे उच्च जप है, क्योंकि इसमें हम सीधा भगवान की सेवा में लग जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने में लग जा रहे हैं, जो मेन मोटिव है यज्ञों का। और इसी को प्रभुपाद ने फर्स्ट क्लास यज्ञ कहा है, जो सबसे ऊंचा यज्ञ है। अब पिछले कुछ श्लोकों में प्रभुपाद ने अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। जैसे यहाँ बताया ना, द्रव्य यज्ञ, दूसरा तपो यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और चौथा स्वाध्याय यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में हम अपने, जैसे कि अभी तक हम सुनते हैं, मटेरियल पोजेशन, जो हम आसपास यज्ञ देखते हैं ना, जो देवताओं के लिए यज्ञ हो रही है, जो भी है अपनी समृद्धि के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो यज्ञ होते हैं, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दूसरा तपो यज्ञ, इस यज्ञ को जो लोग करते हैं ना, तपो यज्ञ, तपस्या करके वो इंद्रलोक में जाते हैं, यानी वो स्वर्ग में जाते हैं, उनको स्वर्ग के बारे में पता होता है। तीसरा योग यज्ञ, इस योग यज्ञ करने से, यानी अष्टांग योग या हाथी योग, इन योग को करने से लोग अलग अलग धामों में जाते हैं भगवान के, जैसे केदारनाथ धाम जाते हैं, है ना, शिव जी के धाम में जाते हैं, कैलाश जाते हैं, इन यज्ञों को करने के बाद उसका फल स्वरूप उनको ये सब मिलता है। और तीसरा होता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में इस यज्ञ में हम को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, और वेदों को पढ़ने के बाद हम भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो भगवान जी ने जैसा यहाँ पे कहा गया है ना, कहा है कि समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। तो पूर्ण ज्ञान इन तीनों यज्ञों में से एक में ही मिलता है, वह स्वाध्याय यज्ञ है। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी जो ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है वो खत्म हो जाती है, और उसके खत्म होने से हम खुश हो जाते हैं, हैप्पी लाइफ जीने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, और उसके बाद हम भगवान के जब हम यज्ञ नहीं करते हैं तो क्या होता है, सब पहले तो इग्नोरेंट होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, हमें ना भगवान के बारे में पता है, ना हमें भगवान के नाम के बारे में पता है, ना हमें ये पता है कि भगवान का कोई धाम भी है। उसके बाद जब हमें ये नहीं पता होता कि अगला जन्म भी है, हमारे कर्मों का फल भी मिलता है, तो हम सिंफुल कार्य करने लग जाते हैं, जैसे विकर्म करने लग जाते हैं, वेदों में जो बताया गया उसके विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, जिससे हमें रिएक्शन मिलता है, यानी कर्म फल मिलता है। कर्म फल मिलता है तो हमें अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल से निकलने का एकमात्र रास्ता क्या है कि जब हमें ह्यूमन लाइफ मिले, इंसानी शरीर मिले, तब हम वेदों को पढ़े और उससे हमें रास्ता मिल जाता है इस साइकिल से बाहर निकलने का, यानी भगवान के नाम का जप करने का। जब हम बिना किसी नॉलेज के यज्ञ करते हैं तो हमें उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता, हम अगले जन्म में, या हमें बहुत सारा दिमाग मिल जाएगा कि हम मटेरियल चीजों को अच्छे से समझ सके, लेकिन हमें भगवान के बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा, तो उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए भगवान जी बताते हैं कि हमें यज्ञ क्यों करने चाहिए, हमें भगवान के बारे में जानने के लिए यज्ञ करना चाहिए। हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में जाने और यज्ञ को संपन्न करें। तो तात्पर्य को एक और बार पढ़ते हैं कि समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। भगवान यहाँ पे कंक्लूजन बता रहे हैं कि हमने जो जो प्रकार के यज्ञ के बारे में पढ़ा है पिछले चैप्टर में, योग यज्ञ अष्टांग योग, हठ योग, द्रव्य यज्ञ, इन सबको छोड़ के हमें दिव्य ज्ञान के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, ताकि हमें पूर्ण ज्ञान मिल सके और हम भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर भगवान के धाम पहुंच सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है। हर लेवल, क्योंकि अलग अलग प्रकार की चेतनाओं के लिए अलग अलग यज्ञ बने हैं, तो इन सब से थोड़ा थोड़ा हमारा गेन होता है।
जैसे अष्टांग योग में हमें अलग अलग इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करना पड़ता है। खाना कम कर देना है, सांस पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करने हैं। तो कितना मुश्किल है ये, लेकिन इससे हमारी इंद्रियों पे तो कंट्रोल होता है ना। लेकिन जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मतलब संकीर्तन यज्ञ है वो सबसे इजी है, क्योंकि हम हमारी इंद्रियां तो कंट्रोल हो ही रही है, उसको हम ऊपर से भगवान की सेवा में भी यूज कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें बीच में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे इजी प्रोसेस हमें मिल चुका है। लेकिन हम इन्हीं अलग अलग चीजों पे अष्टांग योग हठ योग करने की कोशिश करें तो ना जाने कितने साल बीत जाए, कितने जन्म बीत जाए और हमारी प्रोग्रेस ना हो। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान जी ने कहा कि जब हम यज्ञ करें तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए भगवान की तुष्टि और भगवान के बारे में जानने की इच्छा। अगर हम इस मोटिव को ही छोड़ के यज्ञ बिना किसी चीज को सोचे करने लग जाए तो उसका जो मेन मोटिव है वो तो सर्व ही नहीं हुआ, है ना। यज्ञ क्योंकि भगवान जी ने भेजा इस धरती पे ताकि हम यज्ञ करने के माध्यम से भगवान जी के पास पहुंच सके। अगर हमने इसको सही से किया ही नहीं तो क्या फायदा हो। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य ज्ञान करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्यों को समर्पित कर दिया जाए, द्रव्यों को आहुति के रूप में यज्ञ कुंड में डाल दिया जाए, इससे श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना यह भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यह मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। क्योंकि भौतिक कर्म कैसे बना रहता है, क्योंकि जब हम अपनी तुष्टि के लिए या मटेरियल गेन के लिए यज्ञ करते हैं तो हमें मतलब जैसे यज्ञ किया तो उसका फायदा हमें क्या पता अगले जन्म में मिले, वो एक कर्म की तरह हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं तो वो अकर्म बन जाता है, जैसे पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो ये श्लोक मेनली कंक्लूजन था 25 से लेके 32 तक के श्लोकों में हमें अलग अलग टाइप्स के सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया और इसमें आके भगवान ने बता दिया कि जो तुम्हें अर्जुन मैंने अभी तक यज्ञ के बारे में बताया है उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो ज्ञान यज्ञ होता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी गलतियों के लिए, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, सॉरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतना सुंदर आपने बोला है। मैंने सुबह ही वंशी को बोला था कि बेटा आज की क्लास आप कर लो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इतने ही कुछ ज्यादा समय भी नहीं है, लेकिन उस श्लोका को समझा और फिर हमें समझाया भी और मतलब शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे पिछले श्लोका थे उसको भी उसने रिवाइज कर दिया, तो उससे पता चलता है कि वो क्लासेस को सुनती है और इतने सब कम समय में इस श्लोका को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस तरीके का भाव हम बंधन में बंधे, मैं और मेरा का भाव जो